हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दूंगा आपको। ठीक है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उन्हीं की मदद से जो एक्सरसाइज 6.2 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग बन जाता है तो आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैंने टॉपिक डाल लिया है। टॉपिक मैंने आप हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, बढ़ता हुआ। ठीक है, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ। ये तो हमें पता ही है इनका मतलब। अब प्रॉपर मैथमेटिक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे हमारे वो हम जानेंगे। क्लियर। अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे कि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी को मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये आपके पास थोड़ा यहाँ से टेढ़ा हो गया। ये आपके पास एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इजकल्स टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास एक फंक्शन है। जनरली एफ एक्स को क्या बोला जाता है, सिंस ये जो एफ एक्स को ना हम क्या बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, यानी कि वाई इक्वल टू क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यूँ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यूँ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। देखो अगर इफ़ एक्स में कहाँ से लूँ, आर से लूँ, तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए ज़रूरी क्या होता है हमारे पास पॉइंट। और ये जो मैंने बनाया है एफ एक्स का ग्राफ एक्स स्क्वायर, ये ऐसा ही क्यों बना है। ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन, आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे बना दिया आपने। देखो ऐसे बनाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे। ये इधर भी बनेगा, जब हम x प्लस के लेंगे तो इधर बनेगा, जब x नेगेटिव के लेंगे तो इस तरह बनेगा। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पर आप x लिखो, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाला पॉइंट जिससे हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। ठीक, अगर आप x ज़ीरो लोगे, x का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 0,0 पहला पॉइंट। इसीलिए ये ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओ 0,0। अगर आप x1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा, 1,1, जो कि सपोज करो यहाँ से यहाँ कहीं पर आएगा। अगर आप 2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ 2, यहाँ कहीं 4 आ रहा होगा। अब इन पॉइंटों को जब आप मिलाते हुए खींचोगे तो ऐसा ही कर्व बनेगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब x r से आ रहा है तो x पॉजिटिव के लेंगे, ज़रूरी है नेगेटिव का भी तो हो सकता है। जैसे कि x मैंने ले लिया -1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो देखो नेगेटिव के 1 और प्लस के 1, इधर पॉइंट ये वाला क्या बनेगा, -1,1, तो यहाँ कहीं है। फिर आप यहाँ पर -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा मेरे को, -2,4, तो यहाँ कहीं मिलेगा। तो इनको मिलाते हुए मिलाते हुए खींच दे तो ये हमारा कर्व बन गया। तो ये जो कर्व है ऑटोमेटिकली देखो यूँ इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूस वे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की भी कई टाइप्स मिलेंगे, अभी मैं सबको बताऊंगा, अभी बने रहो वीडियो में। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यूँ लगातार बढ़ रहे हैं, और ये इधर भी यूँ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब मैं आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बात करते हैं। ये ज़बरदस्त डेफिनेशन है प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए। क्या है, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल,
ओपन इंटरवल समझते हैं ना? अगर नहीं समझते तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। कैन लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके बाद आएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस डेफिनेशन को मैं अच्छे से सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखो डेफिनेशन है हमारा ये, ठीक। और कुछ भी एक फंक्शन ले लेते हैं, आपके पास ये इधर आपका x होगा, इधर आपका x डैश होगा, इधर y होगा, नीचे y डैश होगा। जहाँ डैश है वहाँ नेगेटिव होता है, जहाँ x y नॉर्मल है वहाँ पॉजिटिव होता है, जानते ही हम। अब आपके पास सपोज करो एक फंक्शन है ये f(x) = x, ये मतलब कुछ भी एक फंक्शन है, x वैक्स मत देखो, कुछ भी एक फंक्शन है, y = f(x) ऐसे लिख दिया। एक फंक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंटरवल ले लिया मैंने, सपोज करो x की वैल्यू a से x की वैल्यू b, एक ओपन इंटरवल लेना है, ठीक है? ओपन इंटरवल ले लेना है। सपोज करो मेरे पास एक इंटरवल मैंने ले लिया ओपन इंटरवल, जो कि है x1 x2, कुछ भी इसके अंदर इंटरवल में आपको पता है कोई भी अब इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल का मतलब समझाता हूँ ना, क्योंकि ये सिंबल किसका है? ओपन इंटरवल का सिंबल है। ओपन इंटरवल क्या कहते हैं? जैसे कि अगर मैं लिख लूँ x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, तो ये ओपन इंटरवल क्या कहता है? यहाँ x = 3 है, यहाँ x = 2 है, ठीक है? सिंबल क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है ना? सेट के पास ना तो 2 है ना 3 है, ये बोलता है ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब तो ना तो सेट के पास 2 है, ना ही सेट के पास 3 है। 2 और 3 को छोड़कर बीच के जितने भी नंबर हैं ये सारे उसके पास हैं। इसके बीच में आपका 1/2 आ सकता है, पॉइंट के 3 आ सकता है, रूट ये 2 है ना, √2 आ सकता है। इसके बीच में इतने सारे नंबर है ना कि हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पर हम नंबर ख़त्म नहीं होंगे। इतने नंबर हैं इसके बीच में, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ठीक है? इनके बीच में इंटीजर कौन सा आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना? सॉरी 0 बोल रहा हूँ। इसके बीच में क्या जाएगा? देखो 2 और 3 है, इंटीजर तो कोई नहीं आएगा, सॉरी। लेकिन रैशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे, डेसिमल आ जाएंगे, ठीक है? दुनियादारी के इतने नंबर आ जाएंगे ना कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? एक सेट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रैक से हम थोड़ा भटक गए थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास इंटरवल है, अगर उससे आप उस इंटरवल से 2 पॉइंट ले लेते हो, सपोज करो आपने एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, इसी इंटरवल से आपने ले लिया कि जो x1 है और ये जो x2 है, x2 x1 से बड़ा है, ये 2 पॉइंट हमने रखे। आपके पास फंक्शन दे रखा, उसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग बात करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है गिवन इंटरवल में, है ना? अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट बने लिए हैं x1 और x2 x1 से बड़ा है, और इनको अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इट सिंप्लाइज, अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 आता है, या तो फंक्शन x2 उसके इक्वल है या उससे बड़ा है। अगर ये सिंबल लग जाता है ना, ये सिंबल अगर लग जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। या तो बड़ा है या उसके इक्वल है, या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ फॉर ऑल x1 और x2। कहाँ से आएगा? उस इंटरवल से, ठीक है? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, f(x) = x²। ये एक किसका एग्जांपल था? ये एग्जांपल था इंक्रीजिंग फंक्शन का, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे, x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 आ रहा है सिर्फ इस वाले में, और 1 रखोगे तब भी 1 का आ रहा है ना? इस वजह से तो जब इक्वलिटी का सिंबल भी लगता है और वो बड़ा भी है, बाकी चीज़ों के लिए तो सब बड़ा ही दिखाएगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में इक्वल भी दिखा दे रहा है,
तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब हम, अगर हमारे पास x1 x2 हमने दो इंटरवल से चूज़ किया है और x2 बड़ा है x1 से, और फंक्शन में जब हम रखते हैं और पूरा फंक्शन x1 से फंक्शन x2 पूरा बड़ा हो जाता है, कोई इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा, तब इसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल। x1 और x2 कहाँ से आएंगे? उस इंटरवल से आएंगे। अब इसी का उल्टा बनता है, इसी का उल्टा क्या होता है? डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग में क्या है, अगर आप किसी इंटरवल में से x1 और x2 चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, x1 से बड़ा है x2 इन इंटरवल i, अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 से क्या हो जाता है, ऐसा लिखना है, ये होता है, तो वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली क्या वो क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। यहाँ पर ये साइन मिसिंग था, ठीक है, तो वो क्या होता है? डिक्रीजिंग, इसका उल्टा एग्जैक्टली। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है कि अगर आप इंटरवल से दो पॉइंट चूज़ कर रहे हो x1 x2 बड़ा है x1 से, तो फंक्शन x1 पूरा बड़ा होगा फंक्शन x2 से, तब जाके क्या होता है? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ में हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, फिगर हैं चीज़ों को समझने के लिए। देखो जैसे कि ये वाला, देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली क्या होता है? कहीं पर ब्रेक नहीं आता। जैसे कि ये फंक्शन है ना, ऊपर जा रहा है लेकिन रुक के यहाँ गया, ये ऐसे ही जाना चाहिए था, इसको स्ट्रिक्टली अगर जाना चाहिए था ना, ऐसे ही जाना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जा रहा है। ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ रुक के, फिर इधर बेंड हुआ कर्व, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि ये इसका जो कर्व है वो बेंड हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जैसे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि ये कहीं पर रुका नहीं, जब ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये कैसे बता रहे हैं? बाई सीइंग देयर ग्राफ, उनके ग्राफ को देकर बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करके पता चलता है वो भी हम देखेंगे। ये देखो ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ लगातार नहीं, ग्राफ नीचे आ रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे आता रहता तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, बट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आके यहाँ पर ग्राफ बेंड हो रहा है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये ग्राफ कैसा है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये क्या है? ये तो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो कर्व एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है। इसकी जो पोजीशन है वो हम फिक्स नहीं कर पा रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन में कैसे पता चलता है? क्वेश्चन करके आप कैसे बताओगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? उस चीज़ के लिए इस थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम जो 1 है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कह लेट एफ बी अ कंटिन्यूस, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है इस इंटरवल ए बी में। ये क्या इंटरवल है? ये है क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि सेट के पास ए भी है, सेट के पास बी भी है, और इसके बीच के सारे नंबर्स भी हैं जितने भी आते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो क्या होता है? फंक्शन, ये जो फंक्शन आपको दे रखा होगा वो इंक्रीजिंग होगा। कब? इस इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होगा? जब इसका एक बार डेरिवेटिव करने पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव क्या है।
और डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, डिक्रीजिंग तब बोलेंगे जब एफ डैश की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, यानी कि नेगेटिव की है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अगर होता है और उसका डेरिवेटिव करते हो तो ज़ीरो आता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ना फिर वो उस केस में आप क्या बोलोगे, ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है, वो कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ x=2 का ग्राफ अगर आपको बनाना होता है, यहाँ बनाओगे ना, ऐसे बनेगा, तो ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, सीधा ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ रिमार्क्स हैं, इनको भी देख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं 2-3, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। रिमार्क्स में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो बात हुई है सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, यहाँ बात करें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल इफ ए बी, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ईच, हर एक, फॉर ईच एक्स कहाँ से आ रहा है, इस सेट से जब आ रहे हैं, ठीक है। एफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो फॉर ईच, हर एक के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन आर इफ इट इज सो इन एवरी इंटरवल ऑफ आर। अब इस एग्जाम्पल को हम करते हैं, ठीक है। आपकी इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करा रखा है, मैं जिस तरीके से कराऊंगा आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन हमें दे रखा है जहाँ x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होता है प्रोसीजर, आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक। देखो फंक्शन हमें क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है x³ माइनस की 3x² प्लस के 4x, और x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है क्या करना होता है, ये हमारा जो फंक्शन है वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है एक बार, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो भाई x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करने आते ही होगा, यहाँ पर जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल, क्या होता है nx n-1, तो 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम, यहाँ से इसका हो जाएगा 2x 4, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। यहाँ तो मेरे को डिटेल में डेरिवेटिव सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। माइनस के 6x प्लस के 4, ये हमारे पास फंक्शन है ये हमने एक बार डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव तो चलो भाई हमने कर दिया, लेकिन 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 हमारे पास इंटरवल का नॉलेज अभी तक नहीं है, इंटरवल का नॉलेज नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि आप कोई सा भी x यहाँ पर पुटअप करोगे, कोई सा भी x ले लो, आपका जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज जब पॉजिटिव रहता है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि शो करना है, ये बोला है इसने। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा अब दिमाग लगाना है, 3x² माइनस के 6x है ना, प्लस के 3 प्लस के 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसा। यहाँ से क्या कॉमन है, 3, ज़रा इस पर नज़र डालो, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो तुम x बिलोंग्स टू r है हमारा, कोई सा भी x ले लो, चाहे आप x नेगेटिव कर रखो चाहे आप x पॉजिटिव कर रखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर क्या लग गया है, स्क्वायर। आप x इक्वल टू माइनस के 2 भी रखोगे तब भी पॉजिटिव का आएगा, देखो -2 -1,
ठीक है। एक्स अगर -2 में रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, -3 का स्क्वायर 9 + 1 होती है 27 28, आ गया पॉजिटिव। अगर मैं प्लस की 1 रख देता हूँ या प्लस की 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो 3, 2 - 1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ से आ गया 1 4 पॉजिटिव। तो चाहे मैं x नेगेटिव कर लूँ चाहे मैं x पॉजिटिव कर लूँ, ऑलवेज वो पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लग गया स्क्वायर फंक्शन है ये। सो हर एक केस में जब भी मैं x r से लूँगा तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, सिंस ऐसे लिखोगे सिंस f'(x) > 0, ठीक है। ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिंस f'(x) इज ऑलवेज positive for every x belongs to R, therefore it is strictly, क्या लिखोगे strictly increasing function। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, इजीली कर दिया। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स। ऐसे प्रॉब्लम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है, किस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली क्या है ये डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं इनको। रूल वही है, बस इंटरवल फाइंड करना होता है इसमें। ये मैं एग्जाम्पल 11 ले रहा हूँ। सो गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) 4x³ - 6x² - 72x + 30, ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या करना होता है, फिर से वही प्रोसीजर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो यहाँ से क्या होगा 4x³ का क्या हो जाएगा 3x², इसका 2x, x का 1 और 30 का 0। तो डेरिवेटिव करने पे क्या मिल जाएगा, 4 × 12 x², 6 दूनी 12 - 72। तो देखो यहाँ से 12 कॉमन है, तो यहाँ से x² - x 12 × 72, ठीक है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आपको आता ही है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और माइनस करने पे x का ऑप्शन 1, क्या होगा 3 × 2 = 6 माइनस है ये, ठीक है। तो फैक्टर बनाओ, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x कॉमन x - 3, 2 कॉमन x - 3, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास f'(x) आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर इंटरवल पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स, ठीक है, फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो, फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स या फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स, जो आपको सही लगे। पुट f'(x) = 0, ये लिखना होता है। ये f'(x) है तो 12 x - 3 x + 2 = 0। देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है, सिंस 12 हमारा एक नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर 12 नॉन ज़ीरो नंबर है, दो नंबर की प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, 12 अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। इफ़ x - 3 x - 2 = 0, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू एक 3 मिलेगी और यहाँ से एक क्या मिलेगी, 2 मिलेगी।
ठीक है, सॉरी ये प्लस का 2 है ना, तो माइनस का 2 मिलेगी और 3 मिलेगी, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करना होता है, जितने भी आपको x मिलते हैं ना, नंबर लाइन पे दिखाओ। देखो यहाँ कहीं पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। बाकी दुनियादारों को ना दिखाओ तो भी चल जाएगा, यहाँ x=3 आएगा। जो पॉइंट मेरे के मतलब के उन्हीं को लो। एक -2 है और एक 3 है, इधर प्लस की इन्फिनिटी होती है, इधर माइनस की इन्फिनिटी। सो इंटरवल कौन कौन सा बनेगा? पहला इंटरवल बनेगा -∞ से -2। ओपन इंटरवल में बनाना होता है, हर बार ध्यान रखना। -∞ -2 पहला इंटरवल, और दूसरा क्या बनेगा? -2 से 3, और तीसरा क्या बनेगा? 3 से इन्फिनिटी। अब एक एक पे चेक करना है, ठीक है। इसे मैं E बोल देता हूँ, इसे मैं B बोलता हूँ, और इसे C बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एट ए हमारे पास इंटरवल कौन सा था? -∞ -2 f'(x). अब ये वैल्यू हमें यहाँ रख के चेक करनी है कि इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं आपको सजेशन दूँ, पर्सनल सजेशन ये है कि आपको ना तो ये रखना है ना ही ये रखना है x की वैल्यू यहाँ पर, इनके बीच की वैल्यू सोचना है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट कभी नहीं देखने जाते हैं, इनके बीच के पॉइंट। सपोज़ करो इनके बीच के पॉइंट बड़े से बड़ा सोचो, ठीक है, -5 सोच लो, इफ़ x = -5, ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, 12 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ से क्या ले लिया? -5 -3। एक टिप्स मैं और देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, 3 है 2 है, तो उससे एक बड़ी वैल्यू लेना, तो आपको कैलकुलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो ये तो पॉजिटिव है, -8 आएगा, तो यानी कि माइनस है कुल मिलाकर, और इनटू में यहाँ से भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इनको मिला के पॉजिटिव आएगा ना, तो क्या आ गया? पॉजिटिव। यानी कि इस इंटरवल में f'(x) जो है वो >0 है, यानी कि क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल पे क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पता चल गया। अब दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है? -2 3, इस पे बात करते हैं। एट जो दूसरा इंटरवल है हमारा पास वो कौन सा है? -2 3, ठीक है। f'(x) पे आ जाओ, f'(x) के ऊपर लिख लेते हैं प्रॉपर, है ना। क्या है? 12 x - 3 x + 2, ये है इंटरवल हमारा। क्या? -2 -3, ना तो सेट के पास -2 है ना ही 3 है, इनके बीच की एक वैल्यू ले लो। सपोज करो हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 ले लिया, एक 1 क्या है मेरे पास? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये दो 12 पॉजिटिव है, 1 लूँगा, 1 - 3 यानी कि -2 जो कि नेगेटिव आ जाएगा। सोचना है आपको, कुछ भी ले सकते हो, इनके बीच की एक वैल्यू लेनी है, ठीक। x=1 ले लिया कैलकुलेशन के लिए, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव, तो टोटल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो रहा है? सिंस f'(x) इज <0, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि कौन कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला भी पता चल गया, इंटरवल डिक्रीजिंग भी पता चल गया। तो क्या तीसरा वाला कुछ नहीं होगा? तीसरा वाला भी हो सकता है भाई, उसको भी चेक करना पड़ेगा। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। 3, पर एट 3, अब 3, बोला है तो x=10 ले लो, इनके बीच में तो 10 भी आ जाएगा, पॉजिटिव के, है ना। देखो f'(x) ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 10 रखोगे, 10 - 3 पॉजिटिव, 10 + 2 12 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। सो f'(x) क्या आ रहा है? >0,
तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे आ रहा है, एक तो इस ऑर्डर पे आ रहा है हमारा इंक्रीजिंग, और किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ए और सी पर है और डिक्रीजिंग किस पर है, बी पर है। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम एनसीईआरटी करेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी टाइम के साथ और डेवलप हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर बाय द वे कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। एंड जब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे तो आपका नॉलेज और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जो भी डाउट्स यहाँ पर बच रही हैं वो डाउट्स भी मैं वहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करवा दूँगा। थैंक यू।